बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट के लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। इकनॉमिक्स के हवाले से आज हम तलब की लचक और तलब की लचक की पैमाइश के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अगर हम बात करें तो ये सवाल गुजरांवाला बोर्ड में 2012, फैसलाबाद बोर्ड, मुल्तान बोर्ड और लाहौर बोर्ड के 2015 के पेपर्स में ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है। आप इसकी अहमियत जान सकते हैं। उसके अलावा आप देखें तलब की लचक की तारीफ़, ये शार्ट क्वेश्चन के तौर पे गुजरांवाला बोर्ड 2010, कराची 2013, डीजी खान 2015, मुल्तान 2015, आज़ाद कश्मीर 2016, गुजरांवाला बोर्ड 2016 और 19 के पेपर्स में ये स्टूडेंट से शार्ट क्वेश्चन के तौर पे भी तलब की लचक के जो सवाल है वो पूछा गया है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इसकी डेफिनेशन से। तलब की लचक से मुराद किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह है जो उस चीज़ की कीमत में तब्दीली की वजह से हो। तलब की लचक से मुराद किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह है जो उस चीज़ की कीमत में तब्दीली की वजह से हो। यानी कि जब किसी चीज़ की कीमत में तब्दीली होती है, जब किसी चीज़ की तलब में तब्दीली होती है कीमत में तब्दीली की वजह से, तो उसमें जो उसकी शरह है जो हम मापते हैं उसे हम नाम देते हैं तलब की लचक। इससे पहले देखें हमने तलब का फैलाव और तलब का सुकड़ाव पढ़ा। कानून तलब हम पढ़ चुके हैं। साथ जैसा कि हमने बात की है कि तलब की मुंतकली, तलब की हरकत हमने पढ़ा। तो यहाँ पे हम तलब की लचक पढ़ रहे हैं। तलब की लचक जो है ये किसी चीज़ की तलब में तब्दीली की वो शरह है जो कीमत में तब्दीली की वजह से होती है। तो इस डेफिनेशन में तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं: तलब में तब्दीली, कीमत में तब्दीली और शरह। फार्मूला नेक्स्ट आपके सामने है। तलब की लचक की पैमाइश के तीन तरीके हैं। पेपर में आम तौर पे दो तरीके ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जी पहला तरीका हमारे पास है कुल खर्च का तरीका। कुल खर्च के तरीके के मुताबिक मज़ीद तलब की लचक के तीन दर्जे हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1 तलब की लचक इकाई से ज़्यादा। इकाई से ज़्यादा लचकदार तलब से मुराद है कि कीमत में तब्दीली कम और कीमत तलब में तब्दीली ज़्यादा हो। इस सूरत में कीमत कम होने से तलब ज़्यादा और कुल खर्च भी ज़्यादा हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, तलब की लचक इकाई से ज़्यादा में सीधी सीधी बात है कि कीमत में तब्दीली कम और तलब में तब्दीली ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा लचकदार तलब, तलब की लचक इकाई से ज़्यादा, इसमें तलब में तब्दीली ज़्यादा होगी। आप देख रहे हैं कि कीमत जो है वो 4 से 2 कम हुई, तलब 2 से 6 बढ़ गई। कीमत में तब्दीली 2 की, जबकि मिकदार तलब में तब्दीली 4 की हुई है। ज़्यादा तब्दीली है जिसकी वजह से हम इसे ज़्यादा लचकदार तलब का नाम दे रहे हैं। कुल खर्च के लिए 8 और 12 ये हमने कीमत और मिकदार तलब के कॉलम्स को आपस में ज़रब करके मल्टीप्लाई करके ये इसको हमने हासिल किया है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं तलब की लचक इकाई के बराबर। इकाई के बराबर तलब की लचक की सूरत में आप देख रहे हैं कि तलब में तब्दीली भी बराबर होगी। किसके बराबर होगी? कीमत में तब्दीली के बराबर होगी। इसमें आप देख रहे हैं कि कीमत में भी 2 का फ़र्क है और तलब में भी 2 का फ़र्क है। कीमत 2 रुपये कम हुई, तलब 2 इकाइयाँ बढ़ गई। कुल खर्च के लिए हमने 4 को 2 से और फिर 2 को 4 से ज़रब दी और तीसरा कॉलम हमने कुल खर्च का बना लिया।
ग्राफ के हवाले से आप स्टूडेंट्स की ऑलरेडी प्रैक्टिस है, आपको पता है कि कीमत को वाई एक्सिस पे और मिकदार तलब को एक्स एक्सिस पे हमने मैयर करना है, और इस तरह से हमने पॉइंट्स को मिला के जो है वो कर्व ड्रा किया है डी स्टेरिक। वजाहत आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तलब की लचक इकाई से कम लचकदार तलब। कम लचकदार तलब की सूरत में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि तलब में तब्दीली भी कम हुई है। कीमत 4 से 2, मिकदार तलब 2 से 3। इस गोशवारा में कीमत में जो तब्दीली है वो 2 की है, जबकि मिकदार तलब में जो तब्दीली है वो 1 की है। तो मिकदार तलब में तब्दीली कम, कीमत में तब्दीली ज़्यादा। कुल ख़र्च भी जो इनको मल्टीप्लाई करके हमने हासिल किया है वो भी 8 से 6 उसमें कमी हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक बार मैं रिवाइज़ कर दूँ। तो रिवीजन के लिए आप देखें, टू दी पॉइंट सीधी बात है। सबसे पहले हमने बात की है ज़्यादा लचकदार तलब। इसमें आप देख रहे हैं कि तलब में तब्दीली ज़्यादा हुई है, 4 की तब्दीली है। नंबर 2 बराबर लचकदार तलब। इसमें आप देख रहे हैं कि तलब में बराबर तब्दीली हुई है, 2 की तब्दीली हुई है। नंबर लास्ट आप देखा है, आपने पढ़ा है कम लचकदार तलब। कम लचकदार तलब में आपके सामने जो तलब में तब्दीली हुई है वो भी कम तब्दीली हुई है, 1 की तब्दीली हुई है। उसके बाद हम दूसरा तरीका पढ़ रहे हैं, फ़ीसद का तरीका। फ़ीसद के तरीके में हम तलब की पैमाइश करने के लिए परसेंटेज को बेस बनाएंगे। फ़ीसद के मुताबिक हम देखेंगे कि किसी चीज़ की कीमत में कितने फ़ीसद तब्दीली हुई है और उस चीज़ की तलब में कितने फ़ीसद तब्दीली हुई है। तो इसमें देखें फार्मूला आपके सामने है। तलब की लचक बराबर है तलब में फ़ीसद तब्दीली तकसीम कीमत में फ़ीसद तब्दीली। नंबर 1 हमारे पास तलब की लचक इकाई से ज़्यादा। तो बेस स्टूडेंट्स हमारे पास पहले वाली ही बात है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि तलब की लचक इकाई से ज़्यादा वो सूरत हाल है कि जब तलब में तब्दीली ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपके सामने है इकाई से ज़्यादा लचकदार तलब से मुराद है कि कीमत में फ़ीसद तब्दीली कम और तलब में फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा हो। इस सूरत में कीमत में फ़ीसद तब्दीली कम, तलब में फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा होगी। गोशवारा आसान सा आपके सामने है, चूँकि यहाँ पे इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है कि आप आईकॉम इंटरमीडिएट एफ़ए के स्टूडेंट्स हैं। तो आपके लिए क्या है कि पेपर जो क्वेश्चन है ये 8 नंबर के लिए है और आपके पास टाइम जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। तो इसी तरह से जो गोशवारा बनाया गया है वो भी बड़ा एक शॉर्ट गोशवारा ड्रा किया गया है। कीमत में फ़ीसद तब्दीली 100% और तलब में जो फ़ीसद तब्दीली है वो 200% है। तो यूँ आप देख रहे हैं कि तलब में फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा है। गोशवारे के बाद हम देखें फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, तलब की जो फ़ीसद तब्दीली है उसको हम कीमत में फ़ीसद तब्दीली पे तकसीम करेंगे। 200% को 100% पे तकसीम करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2, जो कि 1 से ज़्यादा है। उसके बाद नंबर 2 पे आप देखें तलब की लचक इकाई के बराबर। तलब की लचक इकाई के बराबर। जी स्टूडेंट्स, तलब की लचक इकाई के बराबर फ़ीसद का जो तरीका है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें गोशवारा में देखें नंबर 1 कीमत में फ़ीसद तब्दीली 100, तलब में फ़ीसद तब्दीली भी 100। ये दोनों जो फ़ीसद तब्दीलियां हैं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए इसको हम नाम देते हैं तलब की लचक इकाई के बराबर। बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है तलब की लचक बराबर है तलब में फ़ीसद तब्दीली तकसीम कीमत में फ़ीसद तब्दीली। 100% तब्दीली जो कि तलब की है इसको हमने तकसीम किया, 100% तब्दीली
कीमत की, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। तो स्टूडेंट्स, ये फ़ीसद तब्दीली का जो सेकंड पार्ट था, तीसरा दर्जा अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तलब की लचक इकाई से कम। इसमें आपको नज़र आ रहा है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इकाई से कम लचकदार तलब से मुराद कि कीमत में फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा और तलब में फ़ीसद तब्दीली कम होगी। गोशवारा आपके सामने है जिसमें कीमत में फ़ीसद तब्दीली जो है वो 100% है, तलब में फ़ीसद तब्दीली 50% है। यानी कि तलब की लचक इकाई से कम की सूरत में तलब में फ़ीसद तब्दीली भी कम हुई है, 50% तब्दीली हुई है। तो इसमें देखें, तलब की लचक बराबर है 50% तकसीम 100%। जवाब हमारे पास आ गया 0.5। हाफ़ जो परसेंटेज है, हाफ़ जो है वो ज़ाहिर है कि लेस दैन 1 है, ये 1 से कम है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं तलब की फ़ीसद तब्दीली इकाई से कम। फ़ीसद तब्दीली को एक बार हम रिव्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आप देखें, फ़ीसद तब्दीली में सबसे पहले हमने बात की इकाई से ज़्यादा। इकाई से ज़्यादा में ज़ाहिर है कि तलब में फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा होगी। इकाई के बराबर में तलब में फ़ीसद तब्दीली कीमत में फ़ीसद तब्दीली के बराबर है। और लास्ट पे हमने जो बात की है वो है तलब की लचक इकाई से कम। इकाई से कम की सूरत में तलब की लचक जो है उसमें तलब में फ़ीसद तब्दीली कीमत में फ़ीसद तब्दीली से कम है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा तलब की लचक का एक बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक था, तो जिसमें हमने डिस्कस किया है तलब की लचक की पैमाइश। तलब की लचक की पैमाइश के 3 तरीके हैं। तलब की लचक की पैमाइश के 3 तरीके हैं। ये 3 तरीके जो हैं वो शार्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर के सवाल के लिए फैसलाबाद बोर्ड में 2007 में ये पूछा गया था। और उसके बाद पेपर में जो सवाल आता है वो आपने कोई से 2 तरीक़ों की ही वजाहत करनी होती है। ज़ाहिर है कि 8 नंबर का सवाल है और इस 8 नंबर के सवाल के लिए अगर आप तीनों के तीनों तरीके लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, अगले सवाल को आप टाइम नहीं दे पाएंगे। तो आपने कोई से 2 तरीक़ों को ही वाज़े करना है। एक तरीके के 4 नंबर होते हैं और यूँ आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है 8 नंबर के लिए जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसमें आप देखें कि टेबल्स, डायग्राम्स एहतियात से प्रैक्टिस कीजिएगा। इनकी बड़ी एहतियात इनके लिए चाहिए, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपका एनुअल पेपर्स में विद इन टाइम, प्रॉपर टाइम पे आप ड्यू टाइम में इसको कंप्लीट कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप ये क्वेश्चन पूरे टाइम पे नहीं, बल्कि आपको इस सवाल के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा। तो अभी आपने इस वीडियो को एक बार फिर से देखना है, इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और साथ साथ आपने क्या करना है कि जिस मेथड में कोई भी टेबल और डायग्राम जब आए आपने उनको ड्रा करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। तो बड़ी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर तलब की लचक की पैमाइश के हवाले से अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। वीडियो को रिव्यू कीजिएगा, बार बार देखिएगा और इसको मज़ीद अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।